आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं मातेश्वरी धर्मसार। मातेश्वरी धर्म संसद शो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय वसंतीय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम दोहरी घाट मऊ में प्रदेश के और देश के अनेक राज्यों से लाखों की संख्या में मातृभक्त आए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम दोहरी घाट मऊ में। हम अनेक भक्त से मिले और हर एक भक्त किसी न किसी कारणवश सदगुरु जी महाराज के सानिध्य में आए और सदगुरु जी महाराज से और इस मातेश्वरी परिवार से जुड़े। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत ही अच्छा भजन भी गाते हैं और जिनकी आवाज़ में माँ सरस्वती का वास है। उनकी भजन अगर आप सुनेंगे तो आप उनके दीवाने हो जाएंगे, उनके फैन हो जाएंगे। तो चलिए अब हम उनके बारे में, उनका परिचय उन्हीं की जुबान से सुनते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। श्रवण कुमार यादव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं महाराज जी? ग्राम फरसरा बुजुर्ग, पोस्ट कोठा, थाना दोहरी घाट, जिला मऊ। मऊ। तो आप मुझे बताइए कि आप मातेश्वरी परिवार से कब जुड़े और किस लिए जुड़े? भाई जुड़ने का सही टाइम तो याद नहीं है, नहीं बता पाएंगे जी। लेकिन हमको उम्मीद है करीब करीब सन 2000 के पहले। हम थोड़ा इस टाइप के आदमी थे कि भूत और भगवान किसी को नहीं मानते थे, जी कोई मतलब नहीं था। उस समय भी मैं भूत उससे नहीं भय खाता था, न सोखा ओखा को मानता था जी और भगवान को भी नहीं मानता था। कोई मतलब नहीं रहता था ये सब चीज़ों से। जी तो थोड़ा सा मन ही मने थोड़ा सा मनटाठ किस्म का था मैं। लोग बात बतियाते थे तो मैं शिकायत भी करता था कि ये सब क्या बात, पूजा पाठ चाहे तमाम मैं नहीं मानता था। एक आदमी हमारे ही गांव का था तो वो हमसे पहले यहाँ आता था। जी तो अब हम लोग थोड़ा भाई खाने पीने वाला भी काम करते थे। खाने पीने वाले का मतलब मांस मदिरा? ताड़ी शराब। ओ, शराब भी पीते थे आप? और क्या, अच्छा ताड़ी शराब चलता था। वह जो आता था वह भी पीता था। अच्छा जी। तो वह हमसे भय तो खाता था, लेकिन वह सोचा उस समय हमारे गांव का एक भी आदमी इसमें नहीं था, वह अकेला था। जी वह आदमी सोच रहा था कि किसी और को हम साथ ले लें, कम से कम जी हम भी कम से कम 2 हो जाएंगे। वह आदमी हमारे पीछे पड़ा, रोज़ भेंट होती थी। अच्छा, मतलब हाँ। शराब के लिए? शराब चाहे ताड़ जो भी मानिए, जी भेंट होती थी। तो धीरे धीरे हमसे बोलना शुरू किया, पहले नहीं बोलता था। कहा कि एक जगह आप चलते तो बड़ा अच्छा होता। हम कल कहाँ हो, हम तो रोज़ घूमबे करीला भाई, रोज़ घूमते हैं, जी हम घूमने वाले आदमी थे ही। कहा कि चलिए बढ़लगंज, वहाँ की जग होती है, एक गुरु जी हैं। हम कल कैसा गुरु? ये तो तमाम गुरु घूम रहे हैं जी। टीका फन्ना देकर, जी मांग रहे हैं इधर उधर, भीख मांग रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इधर का उधर। जी तो कैसा गुरु? ये भाई झगड़ा कराओगे क्या ले चल कर हमको? कहा कि नहीं नहीं, गुरु जी हैं, बड़े अच्छे हैं और जो है कि विष्णु रूप अवतरण है। हम कल विष्णु विष्णु भगवान भी धरती पर आ गए? अरे यार क्या बक रहे हो हैं? तो वह कहा कि चलिए 28 को जग होती है। हम कल चलो चलेंगे। कोई 28 हमको चेष्टा किया और जो है कि प्रयास किया, लेकिन हम नहीं आ पाए। नहीं आने का मतलब यह कि हम सीरियस तो थे नहीं आने के लिए, जी वह सीरियस था, लेकिन हम नहीं आए। एक दिन हमको घेरते 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 बिना 28 का लाया और गुरुजी रहते थे पटना चौराहे से पूरब कीना बाबा का जो रूम है, एक रूम था, जी। उसी में गुरुजी रहते थे। वहाँ उस समय 10-20 लोग थे, बहुत लोग नहीं थे। जी तो उस दिन एक हैं हाटा फकीरपुरा के रमाकांत यादव, जिसको यहाँ से मातेश्वरी परिवार से वशिष्ठ जी के नाम से जाना जाता है। जी गुरु जी का रखा हुआ नाम जी वशिष्ठ जी है। उनके यहाँ प्रवचन थी गुरु जी की, कम लोग थे। जी वह आया हमको लेकर यहाँ। तो गुरु जी एकदम सादा। मैंने पहले सोचा कि कोई होगा, राखी ओखी पोतता होगा, दाढ़ी ओढ़ी रखा होगा, वहीं ले चलेगा। जी गुरु जी के पास लाया तो गुरु जी एक शर्ट पहने थे और एक लुंगी, जी बैठे थे। तो यह कहा कि देखिए भाई चल रहे हैं हमारे साथ तो पैर जरूर छू लीजिएगा। जी
हम कहें चलो भाई छू ही लेंगे, क्या करना है। यह भी प्रणाम किया, मैं भी प्रणाम किया। गुरुजी उस आदमी से पूछे कि भाई यह कौन है। वो बताया कि हमारे ही गांव के हैं और यह आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो गुरुजी कहे कि अच्छा तो चलिए भाड़ा ले लीजिए। भाड़ा उस आदमी को गुरुजी दिए कि भाड़ा ले लीजिए और इनको लेकर चलिए वहाँ। तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ प्रवचन वगैरह हुआ। अब भाई हमसे कोई कुछ कहा नहीं। अब गुरुजी की नज़र हमारे पर और हमारी भी नज़र उनके पर, इतना ही हुआ, इसमें जो समझें आप। जी। इसके बाद हम वहाँ से चले आए। हमारा काम था, हम गाय भैंस खरीदते थे, जी। यही मेरा काम था। और इधर ही खरीदते थे, बड़हलगंज साइड में, और उधर कोल्हुआ टाड़ा वगैरह, धले हाटा वगैरह रोज़ का काम था। अब यहाँ प्रोग्राम जहिया रहता था, जिस दिन 28 को, तो कमे लोग थे, तो गुरुजी हमारा इंतज़ार करते थे। अच्छा, आपका इंतजार गुरुजी करते थे? गुरुजी उस समय का कम लोग थे, मतलब वह भाव को पहचानते थे। जी। हम भी आना चाहते थे, लेकिन कहीं लेट हो जाता था तो हम आते थे, उधर से भागे पर आए तो गुरुजी कहते थे कि अरे बड़ा देरी हो गई हो, कहाँ रह बाबू। जी। अच्छा, तो हम रहने लगे, धीरे धीरे रहने लगे। अब हमारा जिज्ञासा बढ़ता गया, किसी को कुछ बताना नहीं पड़ा। जी। वह आदमी कहा जो लाया था हमको कि अच्छा आप बताइए आपको कैसा लगा। हम कह लिए मत पूछो भाई हमसे, अब मत हमसे पूछो, जी। हमसे प्रश्न खत्म। अब वह डाउन हो गया, हम ही फास्ट हो गए। जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आप जो है ये बाबा सोखा, मतलब जो भी आपने बताया कि साधु संत महात्माओं को नहीं मानते थे, ना ही आप भूत प्रेत को मानते थे, ना ही ईश्वर को मानते थे। हाँ। और जो आपने बताया कि जो आपके गांव के मित्र थे वो लिवा कर गया, फिर उसके बाद जो हाँ। है अचानक से आपके हृदय में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? सुनिए तो जी। बता रहा हूँ, यही तो बात है, हम तो समझ ही नहीं पाया। इतना हमारे अंदर प्रेम लगन आ कहाँ से गया, जी। यही तो बात है। इसी को तो मैं नहीं समझ पाया। इसके बाद रहने लगे, मेरी दीक्षा। अरे भाई हम ये अभी नहीं जानते थे कि किसको गुरु कहा जाता है, किसको सदगुरु कहा जाता है, क्या दीक्षा होता है, पता ही नहीं था। मैं बैठ